नमस्कार, मैं हूं दीपक दीक्षित और आप मेरे साथ देख रहे हैं सरस्वती मंथन। सरस्वती मंथन के एक खास प्रोग्राम डॉक्टर्स डे पे आज हमारे साथ शहर के जाने माने डॉक्टर अमित वर्मा हैं। क्योंकि डॉक्टर्स डे है तो सबसे पहले उनसे कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे कि सर आज डॉक्टर्स डे है, किस तरह से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स डे पे सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और मैं जो संदेश मेरा है आम जनता को ये है कि डॉक्टर्स जो होते हैं आप सबके स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। आपके स्वास्थ्य को लेके ही सारी रिसर्चेज, सारी मेडिसिन्स में जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं सब आपके स्वास्थ्य को लेकर हो रहे हैं। हमारा सारा प्रयास तभी सफल होंगे जब आप लोग अपने स्वास्थ्य का बेहतर से बेहतर ध्यान रखेंगे। तो बढ़िया से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, नियमित रूप से व्यायाम करिए, योगा करिए, फिटनेस का अपने ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत कम से कम पड़े, तभी हम लोग का डॉक्टर्स डे मनाना सफल है। डेंटल डॉक्टर्स हैं आप, डेंटल के लिए अगर बात की जाए तो लोगों को बहुत सी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं दांतों में, उनको किस तरह से लोगों को देखना चाहिए, किस तरह से उनका इलाज करें। देखिए, डॉक्टर जो दांतों से संबंधित बीमारियां होती हैं उसमें मेरा सबसे पहला जो पॉइंट होता है कहने का यही होता है कि जितनी मेन दो ही बीमारियां होती हैं, दांतों में कैविटीज़ का होना या पायरिया का होना। अगर हम बात करते हैं दांत निकलवाने की कंडीशन की तो 70% जो दांत निकलवाने के केसेस होते हैं वो सिर्फ इन्हीं दो वजहों से होते हैं, या तो दांत में कैविटी हो जाए या फिर दांतों में पायरिया हो जाए। और इन दोनों ही बीमारियों का सल्यूशन जो है वो बहुत आसान है कि अगर हम दांतों की अच्छे से देखभाल करते हैं, दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करते हैं, प्रॉपर सफाई रखते हैं, तो ना दांतों में कैविटी होगी और ना ही पायरिया होगा। और जब ये बीमारी नहीं होंगी तो आप इसको महसूस करेंगे दांत निकालने का जो ग्राफ है वो बहुत हद तक डाउन हो जाएगा। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं। दोनों टाइम अच्छे से ब्रश करें, मुंह के सफाई का ध्यान रखें, कुछ भी खाएं तो अच्छे से कुल्ला कर लें, रूटीन में दांतों का चेकअप कराते रहें। कोई भी अगर समस्या बनती है, कई बार लोग कहते हैं डॉक्टर साहब दांतों का ट्रीटमेंट तो बहुत महंगा है, लेकिन मैं उनको हमेशा समझाता हूँ कि ट्रीटमेंट कभी महंगा नहीं होता है, महंगी होती है आपकी लापरवाही। कारण क्या होता है, दांत की बीमारी जैसी शुरुआत होती है, अगर आप दांत के डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं तो बीमारी को वहीं पे रोका जा सकता है, कम खर्चे में आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। लेकिन लोग लापरवाही करते हैं कि ये गोली खा ली, वो गोली खा ली, गांव में है तो किलवा लिया, ऐसे करके बीमारी बढ़ती चली जाती है। और जब बीमारी बड़ी स्टेज में आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट भी महंगा हो जाता है और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो मेरा जो वर्ड है आम जनता के लिए कि कभी भी नेग्लिजेंस या लापरवाही ना करें। कोई भी दिक्कत होती है तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसका जल्दी इनिशियल स्टेज में ही इलाज करा लें। और दांतों की अगर बात की जाए तो दांतों के आप अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं ज़िले में। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि लोग पान मसाला का यूज़ करते हैं तो दांतों में बड़ी समस्या आती है मसाला से। तो क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे लोगों की जो पान मसाला लोग यूज़ कर रहे हैं? आज की युवा पीढ़ी उसमें बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रही है। पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, खैनी, ये जितने भी प्रारूप हैं, स्मोकिंग वगैरह, ये बहुत घातक होते हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है लोगों को देखकर, जो लोग इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, कि छोटी सी बीमारियां, दांतों का पीलापन होना, दांतों में कैविटीज़ का होना, ये तो छोटी छोटी दिक्कतें हैं जो पान पुड़िया स्मोकिंग की वजह से बात फाइब्रोसिस तक, तो किसी युवक पान पुड़िया खाते खाते कैंसर की स्टेज तक पहुंच गया। तो जान बहुत कीमती है, जान है तो जहान है। अपने सेहत का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात आप ये समझिए कि ये मुंह है, ये हमारे मुंह पूरे शरीर का गेटवे है। हम जो भी कुछ खाते हैं हमारे मुंह के थ्रू ही अंदर जाता है। अगर हमारा मुंह ही स्वस्थ नहीं होगा, हमारे घर का अगर मान लीजिए दरवाज़ा गंदा हो तो हमारा पूरा घर गंदा होता चला जाएगा। वही चीज़ है, अगर हमारा मुंह गंदा होगा तो हमारा पूरा शरीर जो है वो अस्वस्थ हो जाएगा। तो अगर आप अपना हेल्दी शरीर चाहते हैं तो मुंह को आपको हेल्दी रखना ही होगा। ये तंबाकू, पुड़िया, खैनी, इन सब चीज़ों से ज़रूर दूरी बना के रखिए। हमेशा सेहत से जुड़िए, ये तंबाकू, खैनी, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। एक बहुत बहुत और बीमारी हो जाती है कि लोग जब खाना खाते हैं तो खाना गर्म होता है, पानी यूज करते हैं वो ठंडा पानी यूज कर लेते हैं, तो कहीं न कहीं दांतों में दर्द होने लगता है उससे। तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जब लोग आजकल गर्म मौसम है तो लोग फ्रिज का पानी यूज कर लेते हैं खाने के साथ। ये बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है और मतलब बहुत वाजिब पॉइंट है आपका। गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है, गरम-गरम खाना खाया और चिल्ड वाटर फ्रिज से निकाल लिया और उसको पी लिया। जब भी कभी दांतों में एक्सट्रीम टेम्परेचर का चेंज होता है, गरम-गरम खाना खाया, चिल्ड पानी पी लिया, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या आप अभी कभी कैफ़े में जाइए तो लोग गरम-गरम पिज़्ज़ा खाते हैं, उसका कॉम्बो क्या बनाया हुआ है? कोल्ड ड्रिंक है, या फिर बर्गर और कोल्ड ड्रिंक। तो ये जो एकदम गर्म ठंडे का टेम्परेचर चेंज जो होता है ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। इससे दांत के अंदर की जो लेयर होती, इनेमल होती है, तो उस पे नुकसान होता है। दांत में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है, झंझनाहट शुरू हो जाती है, और अगर सही समय पे इसका इलाज नहीं कराया तो ये दांतों में लंबे समय तक के लिए समस्याओं को पैदा करता है।
तो एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जैसे अभी तक वर्मा क्लिनिक की डॉक्टर ग्राफ डेंटल है यहाँ के, देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सुविधाएं नहीं थी। जैसे किसी का जबड़ा टूट जाता है, कोई बाई चांस एक्सीडेंट हो गया, उनको लखनऊ केजीएमसी जाना पड़ता था या फिर बरेली क्योंकि जाना पड़ता था। तो अब सारी सुविधाएं आपके यहाँ ये सब मौजूद है, मैंने पीछे भी पढ़ी हुई थी। तो किस तरह से लोग आपके यहाँ आ सकते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी क्लिनिक जो है ये एक परफेक्ट ब्लेंड है अनुभव का और मॉडर्नाइजेशन का। अनुभव 3 पीढ़ी का है। हमारी क्लिनिक आज से 72 वर्ष पूर्व डॉक्टर राम भरोसे लाल वर्मा जी हमारे बाबा जी ने शुरू की थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने उस काम को आगे बढ़ाया और पिछले 22 वर्षों से मैं भी डेंटिस्ट्री की सेवा दे रहा हूँ। तो इतने सालों का हम लोग का अनुभव है ये, और हम लोग यही देखते रहते हैं कि कई चीज़ें अब जैसे आज से कई साल पहले जाएँ तो कई चीज़ें अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी। हम लोग का लगातार प्रयास ये रहता है कि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट डेंटिस्ट्री में हो रहा है उसको अपनी क्लिनिक पे लेकर आएँ। कुछ भी हो, आजकल जैसे आप देखिए लेटेस्ट चल रहा है जबड़े की हड्डी में लगाने वाले दाँत जिसको इम्प्लांट्स कहते हैं, दाँतों को सीधा करना, फ्रैक्चर के केसेस की जैसे आपने बात करी, लेज़र चिकित्सा, कुछ भी आप बस नाम लीजिए कि हमको ये बेस्ट ट्रीटमेंट चाहिए है और हम लोग कोशिश करते हैं उस ट्रीटमेंट को अपने क्लिनिक पे अवेलेबल कराएँ। हमारी क्लिनिक चौक कोतवाली में स्थित है। जो लोग भी अपनी कुछ किसी भी बेस्ट दाँत की सुविधा के लिए संपर्क करना चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएँ हमारी क्लिनिक पे अवेलेबल हैं। हम लोग का सबसे पहला प्रयास रहता है कोई भी डेवलपमेंट हुआ है सबसे पहले उसको अपने क्लिनिक पे लेकर आएँ, ताकि किसी भी बीमारी के लिए, दाँतों की बीमारी के लिए पेशेंट को बरेली, दिल्ली, लखनऊ भागने की नौबत ना आए। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि लोग गाँव की जैसे आपने बात की, लोग आपने कहा कि जो दाँत लोग गाँव में किलवा लेते हैं, तो ये अंधविश्वास एक तरह का हो गया। तो उस अंधविश्वास को लोगों को बाहर कैसे निकलना चाहिए? ये चीज़ें इससे ठीक नहीं होता है जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना ली जाए। तो किस तरह से लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकल के आना है? देखिए, इस अंधविश्वास को निकालने के लिए जितना बड़ा रोल हम लोगों का है, उससे ज़्यादा कहीं बड़ा रोल मीडिया का है। क्योंकि मीडिया बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ है, हर गांव-गांव, हर शहर-शहर में पहुँचे हैं, सब व्यक्ति तक उनकी पहुंच होती है। तो इस अंधविश्वास को निकालने का काम हम लोग आपको बता सकते हैं, लेकिन इसको पब्लिसाइज़ करना ये आप लोगों का काम है। अगर आप लोग इसको अपने मीडिया में जगह देते हैं, तो उसी तरीके से अंधविश्वास निकल सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग के पास जो लोग पेशेंट आते हैं, हम उनको गाइड करते हैं, भाई इन सब चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। या कभी-कभी हम लोग टाइम टू टाइम गाँव में कैंप लगाते हैं, तो कैंप में अगर स्कूल में कैंप लगाया हुआ है तो हम लोग कैंप के आखिर में क्या करते हैं कि उनके पेरेंट्स को या गाँव वालों को बुला के उन लोगों को इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक करते हैं। तो हम लोग तो छोटे स्तर पे कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों का मतलब एक ऑरा बहुत बड़ा है। आप लोग अगर चाहें तो इस अंधविश्वास को ख़त्म करने में बहुत मदद कर सकते हैं हम लोगों की। हम लोग आपको बताएँ कि ये सब चीज़ें जो नुकसानदायक हैं और आप उस चीज़ को पब्लिक में फैलाएँगे तो ये चीज़ें ज़रूर ख़त्म हो जाएँगी। और पहले से, और मैंने महसूस किया पहले से ये इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा कम भी हो गया है। पहले बहुत बड़ी जनता आती थी, सब किलवा कर आते थे, लेकिन अब उनको पता लग गया कि इन सब चीज़ों से होता कुछ नहीं, अल्टीमेटली दाँत और ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं। तो पब्लिक पहले से बहुत जागरूक है। ये सब सोशल मीडिया का और जो नेट हर जगह पहुँच गया, इन सब का बहुत बड़ा इसका रोल है। और हम लोग भी टाइम टू टाइम चेकअप कैंप्स और अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, उसमें बताते रहते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अगर लोग डॉक्टर अमित वर्मा से मिलना चाहें तो कहाँ पर उनका एड्रेस है, लोग कहाँ पर पहुँचेंगे? मेरी क्लिनिक का एड्रेस है डॉक्टर अमित वर्मा तो नाम है मेरा। वर्मा डेंटल क्लिनिक के नाम से हमारी क्लिनिक है और ये चौक में कोतवाली के पास, चौक में कोतवाली और तहसील के पास में उसके हार्डली 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और बस बाकी यही हमारा एड्रेस है, यहाँ पे लोगों से मेरी मुलाकात हो सकती है। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर अमित वर्मा, जो कि अपनी बात साफ तौर से इन्होंने रखी है और उन्होंने ये भी कहा है कि अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब कुछ लोग अंधविश्वास नहीं कर रहे हैं बल्कि डॉक्टर की सलाह ज़्यादातर ले रहे हैं। इसलिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सरस्वती मंथन का भी यही संदेश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर की सलाह लेकर के ही अपना उपचार कराना चाहिए, और ताकि समय से वो अपना इलाज सही से उनका हो सके और ठीक भी हो जाए। अपने सहयोगी आनंद के साथ दीपक दीक्षित, सरस्वती मंथन।